देखिए ये जो जिस खित्ते की पर हमारा फोकस है, जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये अगर आप इसको हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में देख ही रहे हैं, तो ये हमेशा से गुलाम रहा है। इस खित्ते ने अपने आका बदले हैं, वो चाहे वो मजहबी रंग में बदले हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पीरी मुरीदी भी चल जाती है। इसीलिए जब आप अगर मुगल दौर की बात हो रही थी, तो मुगल दौर भी वो भी यहाँ के नहीं थे, वो भी बाहर से आए थे, पर इस खित्ते के लोगों के लिए वो भी आका थे। तो ये रवाज ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं डाला था, बल्कि ये कहना चाहिए कि इस खित्ते पे हमेशा से ही ये रवाज था। हमें हमेशा से ही इस कौम, यहाँ पे रहने वालों को एक लीडर की, एक मसीहा की, एक रैपर की हमेशा से जरूरत पड़ी है, और वो करते रहे हैं। और ये तकलीद का ये जीन्स जो हैं, ये कहाँ से किस तरह इतने ज्यादा डेवलप हुए हैं इस खित्ते में, इसके बारे में तो शायद आई डोंट नो, हिस्टोरियंस बेटर जानते हैं। लेकिन आप किसी भी दौर, कोई भी दौर आज तक देख लें, या जितनी आप पहले 1750 से की बात कर रहे थे, उससे पहले की भी, तो दिस इज ये हिस्ट्री, यही है इस खित्ते की। गुलामी इन जीन्स में है। समहाउ आपको कभी शाज़ो नादर कुछ मिसालें हैं जिसकी हम देते हैं, जैसा कि आप पहले शजाउद्दौला की बात कर रहे थे, आप टीपू सुल्तान की बात कर रहे थे, बट वो और आज के दौर में अगर इमरान खान की बात करें, तो देर आर बहुत शाज़ो नादर। ये मिट्टी, वो जो इकबाल साहब कह गए थे, ये कोई इतनी जरखेज मुझे नहीं लगती, ये बांझ ज्यादा लगती है। हकीकत तो यही बताती है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। थैंक यू। अच्छा साहब साहब, आप जो बात कर रहे हैं ना कि इस खित्ते में, देखिए अगर पीछे जाए तो ऐसा ही था। और अगर आप देखें तो तारीख में पहली दफा जिसे मुत्तहिदा हिंदुस्तान या ऐसा कहें, नहीं तो यहाँ 500-600 के करीब राजवाड़े थे। तो जाहिर है कि उसके यानी कि मुख्तलिफ अदवार में लोग बाहर से आते रहे, सारा कुछ हुकूमतें रहती रही। अच्छा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इसको आप मुगलों से या दूसरों से इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते। अक्सर हमारे यहाँ के लोग मेरे करीब ये गलती कर जाते हैं। देखिए, मुगल बाहर से जरूर आया, मगर वो यहाँ ही मरा, यहाँ ही जिया। वो यहाँ का अब लोकल काउंट होगा ना, उसने यहाँ की जीडीपी बढ़ाई, जो भी किया, अच्छी थी बुरी थी, हुकूमतें थी, जाहिर है कि शहनशाहियत थी, कोई वो कहते हैं अवामी हुकूमतें। मगर अंग्रेज इसलिए कि वो बाहर से आया और वो बाहर ही गया लूट के, उसने सिर्फ लूट मार बर्पा की। लिहाजा जब भी आप मुगलों के साथ या किसी के साथ उसको करते हैं ना, तो मुगल देखें कि इधर आता है, मगर इधर ही आज भी उनकी कब्रें भी मौजूद है, उनका कोई बचा खचा कोई रिश्तेदार दूर का कोई रह गया तो वो भी यहाँ ही मौजूद है। जबकि गोरा सिर्फ आता था, इधर जॉब करता था, रिटायरमेंट या छुट्टियां भी वो उधर ही मनाता था और वो लूट के लेके जाता था। सो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए मेरा ख्याल है कि जब आप इसका जायजा पेश करते हैं तो इसको मद्देनजर रखना चाहिए। यहाँ मेरा नहीं ख्याल कि उनको आप इस तरह यानी कि काउंटर कर सकते हैं, या कम से कम हाँ वो बुरे थे, उनकी बुराइयां थी, उनके यहाँ के सारा कुछ, वो जितने भी इससे पहले भी हुक्मरान थे उनके यहाँ मौजूद थी, मगर वो लोकल काउंट होंगे। देखिए, वो मुगलों के पास यही कुछ था। गोरों के पास आप सनसेट से सनराइज से सनसेट तक उनके पास हुकूमत थी। वो सारे के सारे यहाँ पे आके नहीं बैठ गए थे, उन्होंने अपनी सल्तनत वहीं पे रखी थी जहाँ पे उनका तख्त कायम था। ये मुगलों ने अपना सारा तख्त अगर यहाँ पे, तो उनके पास यही कुछ था, दिस वाज इट। उनके पास बरसगीर ही था। गोरों के पास और बहुत कुछ था। वो अपना तख्त इंडिया मूव करने ही उनसे उससे बेहतर नहीं था। उन्होंने जहां जहां वो गए वहां पे हर जगह उन्होंने अपना एक हुकूमत कायम की है। तो दे डिडंट ट्रीटेड बरसगीर एनी मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि जहां पे उनकी हुकूमत कायम थी। इसमें कोई शक नहीं है कि हाँ वो मुकामी बन गए, राइट, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वाज वो उनकी मेहरबानी नहीं थी, ठीक है। इस सोसाइटी पे कोई को बहुत एहसान करके नहीं गए। जो निजाम वो राज करके गए हैं, चाहे वो राजवाड़ों का था या जिस तरह, उसने उस अशराफिया को ही फौकियत बख्शी है जो आज तक कायम है। गुलामी शायद किसी हद तक उसका बहुत ज्यादा अरूज पाने का, जो आप समझ लें कि वो मुगलों का बहुत उसमें एक अहम हाथ है उसको आगे बढ़ाने। माजरत के साथ